हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। आज हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो सॉल्ट्स होते हैं उनके कलर्स को कैसे याद रखा जाए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो चैप्टर्स हैं उसमें आप लोगों ने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे सॉल्ट पढ़े हैं, लेकिन इतने सारे सॉल्ट के कलर्स को याद रखना थोड़ा टफ हो जाता है, राइट। तो आज उसका हम ट्रिक सीखेंगे, लेकिन ट्रिक सीखने से पहले रीजन सीख लेते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो सॉल्ट होते हैं व्हाई दे आर कलर्ड। वी ऑल नो बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन, ऑलराइट। बट व्हाट डू यू मीन बाय डी डी ट्रांजिशन, इसका मतलब क्या होता है? सी, जो मोस्टली हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांजिट करते हैं तो दे गिव कलर। बट एक्चुअली हाउ दिस हैपेंस, मान लो मेरे पास कोई आयन है और उसके पास ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है दे आर हैविंग सेम एनर्जी लेवल, ऑलराइट। और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है। जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच करते हैं इसकी तरफ, वी ऑल नो वेरी वेल देयर आर टू टाइप ऑफ लिगेंड्स, एक तो नेगेटिव चार्ज्ड एंड अदर वन आर न्यूट्रल। एनीवे, यहाँ पे मैं लिगेंड्स की बात नहीं करूंगी, मैं ये बात करूंगी कि जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं ना बच्चों, तो ये हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स टू सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इफ आई टेक अप एग्जाम्पल ऑफ ऑल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हेयर, तो मैं ये बोलूंगी कि ये जो हमारे ये जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 ऑर्बिटल नीचे जिनको हम T2G के नाम से जानते हैं, और रेस्ट ऑफ 2 विल बी इन अपर लेवल, दे आर हैविंग मोर एनर्जी देन T2G, और ऊपर वाले को हम बोलेंगे EG। और ये जो 3 ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर DXY, DYZ एंड DZX, ओके। और जो ऊपर के 2 ऑर्बिटल्स हैं दे विल बी dx² माइनस y² एंड dz²। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो हम यहाँ पे फिट अप कर देंगे। व्हेन सनलाइट इनके ऊपर गिरती है या ये सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों, तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, और वो EG में शिफ्ट हो जाता है। दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप टू EG। अब एब्जॉर्प्शन के दौरान जो पर्टिकुलर वेवलेंथ उन्होंने एब्जॉर्ब की है उसको छोड़ के बाकी की जो लाइट होगी, रेस्ट ऑफ द लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक टू आवर आईज एंड वी कुड सी द कलर। और इन्हीं की वजह से डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स के अलग अलग कलर्स होते हैं। तो अब मैं उन कलर्स को याद करने का तरीका सिखाती हूँ। मान लो मेरे पास जो कलर कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करती हूँ, सी, अब मैं जितने भी अभी सॉल्ट होंगे उनके मैं कलर के हिसाब से लिखती हूँ। जैसे क्रोमियम है Cr+3 एंड Fe+2। इनके बच्चों जो सॉल्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, दे आर ऑफ ग्रीन कलर, ओके। आप भी अपनी अपनी कॉपी में कलर्ड पेन से ऐसा लिख लेंगे तो इजी पड़ेगा, ऑलराइट। और जो हमारा कॉपर होता है वो ब्लू शेड का होता है, उसका जो कलर होगा वो ब्लू कलर का होता है। ये हम छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आए हैं, कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू शेड देता है। देन कमिंग टू माय नेक्स्ट सॉल्ट दैट इज Fe+3, ठीक है। और ये पर्टिकुलर मैं यहाँ पे Fe को 2 बार लिख रही हूँ। एक Fe को मैं ब्राउन शेड से रिप्रेजेंट करूंगी। तुम लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों? आई एम गोइंग टू गिव यू रीजन जस्ट नाउ। ये कलर येलो, ओके, एंड दिस शेड इज ब्राउन, सो प्लीज राइट इट डाउन। गुड राइमिंग वर्ड, right? And the next one is manganese 2+, so I can write it down Mn+2। थोड़ा रेड शेड आ गया, I would say Mn+2,
Fe+2. It's of pink shade. It's of pink shade. Okay, तो मैंगनीज के जो सॉल्ट्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं. ओके, अब यहाँ Fe का तुम लोगों को ट्रिक बताऊं बच्चों. Fe का जो सॉल्ट होता है वो येलो कलर का, कौन सा वो सॉल्ट है जो येलो कलर का होता है? सी बच्चों, Fe+3 में आपको FeCl3 एक ऐसा कंपाउंड है जो येलो कलर का मिलेगा. इसके अलावा Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सारे के सारे कंपाउंड ब्राउन शेड में मिलेंगे और Fe+2 के ग्रीन शेड में. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो. अब आप सीखोगे मेरे से ट्रिक. ओके, ट्रिक क्या बोलता है? ट्रिक क्या बोलता है? ग्रीन करेला, ग्रीन दिस वन, करेला Cr+3. ओके, फसा Fe+2. यहाँ पर आपका सारा ग्रीन कवर हो गया. ब्लू कप में, ठीक है, तो आपका ब्लू और कॉपर कवर हो गया सेकेंड लाइन में. एंड थर्ड पिंकी, पिंक ये वाला, पिंकी मानो मेरी बात. ठीक है. सो this is the trick, easy trick to understand, to learn, to memorize the salts which are mostly asked in boards and JEE exams and NEET exams. So this is going to be really helpful to you. और अब मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ. नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी कि KMnO4 में जो कलर है, KMnO4 का जो कलर है, that is because of which reason? Is this because of DD transition या फिर कुछ और? ठीक है. सो कीप थिंकिंग. लेट्स डिस्कस दिस इन नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय. जय हिंद.